Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जो हमने आपका इंटरव्यू के लिए दर्शकों से कमेंट्स भी मांगे थे कि आपके उनके क्या सवाल है, तो करीब 1000 कमेंट्स आए हैं। 1000 तो सारे सवाल तो मैं 1000 तो नहीं, लेकिन कुछ चुनिंदा सवाल हमने इसमें लिए हैं। तो शिवम सिंह एक हमारे दर्शक है, उन्होंने पूछा है कि कांग्रेस पार्टी जो है हिंदुत्व की विचारधारा से चुनाव कब लड़ेगी। तो ये इसी से बात जुड़ी हुई है कि जो अयोध्या का आपने निमंत्रण ठुकरा दिया, आप नहीं गए, तो इससे ये इसको और बल मिला। बार बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी तो जो है भगवान पे विश्वास ही नहीं करती है। देखो, ये आस्था का विषय है और मेरी पार्टी हर समाज के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, मेरी पार्टी उनके विचारों को मानती है। हमारे पार्टी को प्रधानमंत्री तो सिख थे, हमारे कांग्रेस के नेता बाद में जो राष्ट्रपति बने वो सिख थे, हमारे पार्टी के मुस्लिम नेता राष्ट्रपति बने, शेड्यूल कास्ट बने, राजपूत बने, महिला बनी। तो हमारे पार्टी में तो सब कौम को जगह है। और आप बार बार ये पूछते हो कि तुम लोग हिंदुओं में आस्था, हम हिंदुओं में भी, जो हिंदू है हिंदू की तरफ अपना जो धर्म निभाता है उसकी आस्था है, उधर जाता है। जो सिख है उधर जाता है, जो बुद्धिस्ट है उधर जाते हैं। और यहाँ तक कि बुद्धिस्ट कहाँ पैदा हो गए, बुद्धा कहाँ हो गया, उसको आप 9th अवतार मानते हैं। विष्णु का 9th अवतार मानते नहीं, मानते, तो फिर उसका प्रचार क्यों नहीं करते? और यहाँ तक कि तुम्हारे उत्तराखंड में आपने तो ये कहा कि अगर कोई बुद्धिस्ट बनना चाहता है, जैन बनना चाहता है, तो डीसी की, डीएम की परमिशन होना। ये कहाँ पर इसमें ये धर्म क्या इसमें पैदा हो गया बाहर के देशों में? अरे ऐसे अजीब अजीब कानून आप ला रहे हो। जो मुल्क, इस मुल्क में जो विचारधारा से बनी हुई धर्म, रिलीजन से है, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, ये सारे विचारधारा अलग अलग रह के बनाए सो है। और वो विचारधारा इस देश में अगर मर चुका भी होगा, कमज़ोर होगा, लेकिन बाहर आज जापान में है, चीन में है, थाईलैंड में है, रसिया में है, चाइना में है, तिब्बत में है। क्या कहेंगे इसको? थोड़ा सोच लो ना। तो जितने तुम्हारी विचारधारा बाहर जो चले गई, इनके वजह से चले गई। और इनकी मूर्ति कोई भी बाहर का आता है तो उसको पहला देते हैं, लेकिन सम्मान उसका यहाँ नहीं होता। सम्मान अगर होता तो उसको परमिशन लेके बुद्धिस्ट बनना नहीं पड़ता था। तो तीसरी बात, आपने बार बार, उन्होंने भी कह रहे, पेपर वाले भी, कि कांग्रेस वाले बोले तो क्या है, क्या हमारे कांग्रेस पार्टियों को सब देते और मेरे को एक दिए तो सबको एडमिशन होता वहाँ? मैं अपोजिशन पार्टी का लीडर था, मुझे कांग्रेस बोल के नहीं दिए। तो अपोजिशन पार्टी के लीडर को एक इनविटेशन आता है, हम जब चाहे तब जा सकते हैं। लेकिन आपको जिस दिन फुर्सत है, जिस दिन आप मोदी साहब खुद पूजा कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कहीं भी साधु संत सत्पुरुष करते हैं, पॉलिटिशियन नहीं करते। तुमने पॉलिटिशियन अपने वोट के खातिर 1/3 बना, अभी बनने में कम समूह, तुमने गड़बड़ी में ये इलेक्शन का फायदा उठाने के लिए आपने किया। वो आस्था है आपका? आस्था नहीं, चुनाव के दृष्टि से आपने ये किया। तो उसमें जाने का सवाल क्या है? कभी भी जा सकते हैं। उसका अपमान क्या हुआ? अपमान तो मेरा होता था, जैसा जगजीवन राम का अपमान आपने किया, संपूर्णानंद की जो स्टैचू
आपको मालूम होगा हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी में जब वो संपूर्णानंद का स्टैचू उन्होंने उद्घाटन किया, उन्होंने जाते ही गंगा जल दूध घी ला के धो के उसको पवित्र किया। तो हर आदमी ये सोचता है कि किस वक्त हम क्या करना है। तो हम मोदी जी इलेक्शन के लिए किए हुए और उनके पास कोई आस्था का प्रश्न नहीं है, सिर्फ अपने चुनाव का मुद्दा लेकर ही वो जाते हैं। कोई राम के खिलाफ, हमारे तो यूपी के अध्यक्ष और उनकी पूरी लोग गए, लेकिन उनको कहाँ बिठाना वहीं बिठाए है, अंदर नहीं आने दिए, ज़्यादा दूर बिठाए। वही तुम जो लखपति करोड़पति मिलियनर्स बिलियनर्स कहाँ थे? अंदर थे। साधु संत कहाँ थे? दूसरे लाइन में थे। आप कहाँ थे? नज़दीक थे। तो इसके ऊपर आप जान लीजिए किस ढंग से वो अपना काम कर रहे हैं।